रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के बीच एक नई राजनीतिक पटकथा लिखी जाती नजर आ रही है। आमतौर पर देखा जाता है कि चुनाव हारने के बाद कई नेता मैदान से गायब हो जाते हैं, लेकिन रेवाड़ी में एक ऐसा चेहरा है जो हार के बाद भी लगातार सक्रिय है और आज भी चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। यही सक्रियता अब चुनावी माहौल को पलटती नजर आ रही है। जी हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? हम बात कर रहे हैं भाजपा प्रत्याशी विनीता पीपल को मिल रही बढ़त के पीछे एक अहम कारण की, जो वो चेहरा है जो खुद मैदान में उम्मीदवार नहीं है लेकिन लगातार जनता के बीच मौजूद नजर आ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में किए गए कार्य और लोगों के बीच बनाई गई पकड़ का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। हालांकि भाजपा को लेकर जनता में नाराजगी के कई मुद्दे भी सामने आए हैं, चाहे वे पिछला कार्यकाल हो, स्थानीय स्तर की शिकायतें हो या बड़े नेताओं का प्रभाव हो। इन सब के बावजूद अगर पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है तो उसकी एक बड़ी वजह इस जुझारू नेता को माना जा रहा है जो लंबे समय से जमीनी स्तर पर काम करता नजर आ रहा है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वो चेहरा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनील मूसेपुर की। वही सुनील मूसेपुर जिन्हें आज भाजपा का एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में देखा जा रहा है, जो बिना किसी पद के भी लगातार पार्टी और क्षेत्र के लिए सक्रिय है। धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के जरिए उन्होंने जो अपना जनाधार तैयार किया वे आज भाजपा के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। सुनील मूसेपुर का पिछला चुनाव भले ही जीत में तब्दील ना हो पाया हो, लेकिन बेहद कम अंतर से मिली हार ने यह जरूर साबित कर दिया कि उनकी स्वीकृति मजबूत है। पहली बार चुनाव लड़ने के बावजूद उन्होंने मजबूत उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दी, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। वहीं उनकी कार्यशैली की बात करें तो उन्होंने हमेशा विकास को केंद्र में रखा है। इंटरव्यू दिए हो या सार्वजनिक मंचों पर भाषण दिए हो, उन्होंने व्यक्तिगत आरोप से बचते हुए केवल रेवाड़ी के विकास की बात ही की है। उनका विजन शहर को आधुनिक और बेहतर सुविधाओं से जोड़ने का है, जिसका जिक्र वे लगातार करते आ रहे हैं। फिलहाल नगर परिषद चुनाव में वह पूरी ताकत के साथ भाजपा प्रत्याशी विनीता पीपल के समर्थन में जुटे हुए हैं। उनकी सक्रियता और मेहनत को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी मैदान में भले ही नाम किसी और का हो, लेकिन जमीन पर असर सुनील मूसेपुर की मौजूदगी का बरकरार दिख रहा है। अब फैसला जनता के हाथ में है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि रेवाड़ी की इस नई पटकथा में सुनील मूसेपुर का किरदार काफी अहम बनता जा रहा है। आज के कार्यक्रम में सुनील मूसेपुर ने जो भाषण दिया, आपको सुनाना बेहद जरूरी है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने कार्यक्रम में भाषण देते हुए क्या कुछ कहा। चाहे राज हमारा ही रहा हो चाहे किसी और का रहा हो, इस गली से आगे जाने का सिस्टम ही खत्म कर रखा था और पूरा शरारती तो आपके घर से निकलना बड़ा भारी हुआ करता जब आप रास्ते पे निकलते थे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को राव साहब और एक बार मैं चले गए मुख्यमंत्री जी के पास चंडीगढ़, तो बात चल गई हुड्डा डिपार्टमेंट की, रेवाड़ी की डेवलपमेंट की। तो सीएम साहब कहने लगे, खट्टर साहब होते थे उस टाइम सीएम, खट्टर साहब कहने लगे भाई हमारे पास हुड्डा में पैसे नहीं है, कर्जा है 16,000 करोड़ का। तो मैंने कहा जी अगर ऐसे काम चलता रहा तो कर्जा नहीं उतरेगा। यो आपकी रेवाड़ी में 600 एकड़ के करीब जमीन एक्वायर करी पड़ी है 10 साल से। एक आपका जो सेक्टर भी एक्वायर था, एक सेक्टर 20-21 V2 रोड, मैंने कहा ये बेच लो, सेक्टर 1 में कमर्शियल पड़े हैं और पूरा ये जो रोड है बाईपास, इसके साथ साथ SCO की जमीन पड़ी है। मैंने कहा बेच लो, हमारे शहर की डेवलपमेंट हो जाएगी और आपका कर्जा उतर जाएगा। तो जब उन्होंने उमाशंकर जी हुआ करते उस टाइम, उनको आदेश दिया कि तुरंत कार्रवाई से। मैंने कहा जी मैं बहुत परेशान हूं। बोले क्यों परेशान है? मैंने कहा TP स्कीम से सेक्टर 7 है एक जगह जहां पे सारे शहर का शरारती तत्व इकट्ठा होता है, नशेड़ी इकट्ठा होता है, TP स्कीम वालों को सबसे बुरा हाल है वहां। बहन जी वो अब हो रहा है, वो अब और ठीक करा देंगे। अभी वही चीज मैं चेयरमैन साहब के सामने रखूंगा। सबसे गंदी जगह थी जब मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने बताई जो चीज, क्योंकि मैं तो रोज देखता था यहाँ पे, जब मैं काम करवा रहा था छत पे खड़े होकर देखता था जो बालकों का हाल हो रहा था यहाँ, मैं देखा है। और उसके बाद हुड्डा से थोड़ा डंडा मरवा के ये सारा एरिया खाली करवाया, आपकी सफाई करवाई। अभी मैं आज भी आ रहा था यहाँ से, तो चेयरमैन साहब सबसे पहले तो ये TP स्कीम वाले 500 वोट बताई मेरे को। 500 है, 500 की 500 वोट आपकी एक हाथ से मोहर लगा के दे देंगे। लेकिन इनसे एक वायदा आपसे मैं करवाना चाहूंगा कि ये जितना गंद पड़ा है इस रोड पे, आते ही पहली कलम से इस गंद को उठवाने का काम करेंगे। ये सारे अस्पताल के गंडे का जूस का डर उड़े गिर जाए हैं, सारी माखी हो रही है। तो आने वाले 10 तारीख को आप कमल के 500 बटन दबा के
चेयरमैन को जिताएं और आने वाली 10 तारीख के बाद 13 तारीख को रिजल्ट आएगा। अगर 15 तारीख को ये आपका गंडे का रस का जोड़ंगा पड़ा है सारे गली में, आपकी माताएं बहनें इस रोड पे घूमती है, कितना बढ़िया रोड बनाया सरकार ने, लेकिन इसके ऊपर ये गंडे वालों ने सारों ने रंगा घेर दिया है। तो आते ही 14 तारीख को पीपल साहब आपको ये काम कराना होगा। ये माताएं बहनें इसी बात पे आपको 500 की 500 एक हाथ से लगाओगे या नहीं लगाओगे जी? बाकी आपकी सारी समस्या बहुत बढ़िया, पेड़ लग रहे हैं, सड़क बन रही है, सब ठीक है, घर भी बढ़िया बन रहे हैं। वोट आपकी आपने देनी है। और ये चेयरमैन साहब बैठी है, इनसे 14 तारीख ने जा खड़े जिन्होंने यो रोड खाली करा हमारा। भाई 500 की हाँ भरो नहीं, भाई पक्की भरो तो हम विश्वास दिला दें चेयरमैन साहब को, क्योंकि आपकी वोट की ताकत ही इनको चेयरमैन बनाएगी। और उस वोट की ताकत के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, सब खाते पीते हैं, घर भी बढ़िया बन रहे, गाड़ भी बढ़िया बन रही है। जो समस्या है उसका ध्यान कराना है। चेयरमैन तो यहां पहले भी रहे, लेकिन यह गली यूं की यूं पड़ी रही।